हेलो दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे, प्रणाम। तो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी में रस टॉपिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रस रस किसे कहते हैं? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। यानी किसी भी काव्य को पढ़ने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, तो काव्य की आत्मा रस को कहते हैं। अब देखेंगे रस के अवयव या अंग। तो रस के अंग होते हैं 4। पहला है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ये रस के 4 अंग होते हैं। और विभाव जो है इसके 2 टाइप होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब हम देखेंगे अस्थायी भाव किसे कहते हैं। अस्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक अस्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। अस्थायी भाव ही रस का आधार है। अस्थायी भाव की संख्या मूल रूप से 9 मानी गई है। तो अगर हम इसका अर्थ समझेंगे कि अस्थायी भाव क्या होते हैं। अस्थायी भाव वह होते हैं जो काव्य में अस्थायी रूप से बने रहते हैं, यानी जो शुरू से लेकर अंत तक जो भाव अस्थायी रूप से बने रहते हैं उन्हें ही अस्थायी भाव कहते हैं। अब देखेंगे विभाव क्या होते हैं। विभाव स्थायी भाव को जागृत करने वाले तत्व को विभाव कहते हैं। यानी जो भाव अस्थायी भाव को जागृत करे उन्हें ही विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होते हैं? जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थायी भाव जगते हैं उसे ही आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका, तो ये आलंबन विभाव है। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन किसे कहते हैं? जिसके मन में भाव जगे। यानी आश्रय का क्या अर्थ होता है? निवास, यानी जहाँ पर, यानी जिसके मन में भाव जगे उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। और विषय आलंबन जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय आलंबन होता है। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन होता है, और जिसके कारण भाव जगे मन में वह विषय आलंबन कहलाता है। उदाहरण है, जैसे यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम जो है आश्रय होंगे और सीता विषय होंगी। तो यह आश्रय आलंबन है। राम आश्रय आलंबन है और सीता विषय आलंबन है, क्योंकि सीता के कारण राम के मन में भाव जगा है, तो इसलिए राम आश्रय आलंबन होंगे और सीता विषय आलंबन। अगला है उद्दीपन विभाव। जिन वस्तु या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी काव्य में जो भी परिस्थितियां दिखाई दे उसे देखकर अस्थायी भाव उद्दीप्त यानी अस्थायी भाव जगने लगता है, उसे ही उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल, कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। तो ये उद्दीपन विभाव होते हैं। अगला है अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव की संख्या 8 मानी गई है। पहला स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भंग, कंप, विवर्णता, अश्रु, प्रलय। तो ये अनुभव होते हैं। यानी अनुभव क्या होते हैं? जो मनोगत भाव होते हैं उनको व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार ही अनुभव कहलाते हैं। अगला है संचारी भाव। यह संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहते हैं। मन में संचरण करने वाले भाव को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की कुल संख्या 33 होती है। यानी मन में विचरण करने वाले भाव को ही संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की कुल संख्या 33 होती है। स्थायी भाव की कुल संख्या 33 होती है। हर्ष, विषाद, त्रास, भय, लज्जा, ग्लानि, शंका, चिंता, मोह,
गर्व, उग्रता, उत्सुकता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेश, धृति। मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अविद्या, अपस्मार, व्याधि और मरण। तो ये कुल मिलाकर 33 संचारी भाव हो गए। तो दोस्तों आज हमने रस का परिचय देखा और उनके अवयव या अंग भी देखे। अब हम रस के प्रकार को अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।